वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम सीएपीएफ पेपर 2 के पेपर को समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर 2 में। ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने 3 वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है। ये मेरे चैनल का नाम है शर्माज कॉर्नर। आप यहाँ पे जाके ये तीनों वीडियोस भी आप देख सकते हो। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद पेपर 2 की भी वीडियो लेके आऊँगा। हालाँकि मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर से पूरा देखो और थोड़ा शेयर कर दिया करो यार। अभी बिगिनिंग फेज़ में है चैनल, थोड़ा ग्रो होगा तो मुझे ये वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम सीएपीएफ एसी का जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सोचना शुरू करते हैं। पर हम पेपर कभी देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ किस तरह के रहे हैं। तो ये मेरे सामने सीएपीएफ एसी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पेपर का नाम क्या है। हम तो ऐसे ही पेपर 2 बोल देते हैं, पर आखिर इस पेपर का नाम है क्या? इस पेपर का नाम है जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य अध्ययन, निबंध और समझ। तो कई बार तो हम समझते हैं कि जो जीएस का सेक्शन है वो पेपर 1 पे आके ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर 2 में भी हमारे जीएस का अच्छा खासा नॉलेज यहाँ भी अप्लाई हमें करना होता है। इसके साथ ही निबंध होता है और जो बेसिक ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का भी सेक्शन इसमें होता है। तो इस पेपर में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एसे का। एसे में 6 ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से हमें 4 पे एसे लिखनी होती है, 300 वर्ड्स ईच। ये 2024 का पेपर है, तो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह के टॉपिक्स आए थे। टाइप बाय दो टॉपिक्स आए यहाँ पे। इससे अच्छा है कि मैं आपको सीधे क्वेश्चन पेपर पे ही लेके चलता हूँ, आप वहीं पे देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने सी ए पी एफ ए सी 2024 की सामान्य अध्ययन, निबंध और समझ की जो पेपर है वो मैंने खोल लिया। तो ये पेपर 200 मार्क्स की होती है और इसके लिए टाइम 3 घंटे होता है। हाँ, यहाँ पे है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला हमें 4 ऐसे लिखनी है, 20 मार्क्स ईच की। तो आप टॉपिक्स देखो एक बार, टॉपिक्स किस तरह की है इसमें। डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। अब देखो कि हमारा जीएस जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी वाला सेक्शन हो या साइंस एंड टेक जो हम पढ़ते हैं, वो सारे की नॉलेज यहाँ पे हमें अप्लाई करनी होगी इन एसेज को लिखने में। आगे भी देखो टॉपिक आप, इंग्लिश इन इंडिया, डिवाइंस और वेरिएंस, ट्राइबल कल्चर, फिर से आ गया ट्राइब वाला, इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जीएस के सेक्शन में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारा ऐसे था, इन 6 में से 4 ऐसे हमें लिखनी है। सेकंड पार्ट जो आता है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के 2 ऑप्शन होते हैं और दोनों ही हमें लिखने होते हैं। आर्गुमेंट्स इन द सेंस, आपको जो टॉपिक दिया गया है, आपको इस पे फॉर और अगेंस्ट दोनों में ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आपको इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। कम से कम 4-5 पॉइंट्स आपको दोनों में लिखने ही होंगे। तो आर्गुमेंट्स के टॉपिक भी थोड़े-थोड़े जैसे एसे के टॉपिक होते थे या फिर कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड, वैसे टॉपिक्स आर्गुमेंट्स में जनरली आते थे। लेकिन इस साल थोड़ा इन्होंने इसको पैटर्न को चेंज किया और ऐसे क्वेश्चंस, हाउस वर्क इज़ अनपेड लेबर, एक इस तरह का टॉपिक आया। मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरा दिमाग भी ब्लैंक था कि यार इसमें क्या लिखूँ? 2-3 पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट लिखने के बाद मेरा भी दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। तो ऐसे टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी हमें बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग। तो हमें 2 रिपोर्ट्स लिखनी है, 2 ऑप्शन है, दोनों की दोनों रिपोर्ट्स हमें लिखनी है इन 200 वर्ड्स ईच। रिपोर्ट्स के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन क्या है कि प्लीज़ डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस, यूज़ XYZ और ABC इफ़ नीडेड। तो रिपोर्ट्स के टॉपिक भी कुछ ऐसी ही थी जैसे कि हर साल आती थी, करंट अफेयर्स बेस्ड। जैसे कि ये इलेक्शन ईयर था तो वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन, वार्स काफ़ी हो रहे हैं दुनिया भर में चारों तरफ, तो रिहेबिलिटेशन ऑफ वार विक्टिम्स। तो इन 2 टॉपिक्स पे हमें रिपोर्ट्स लिखनी थी। इसके बाद आता है सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग माना जाने वाला सेक्शन, प्रेसी। हमें इस तरीके का एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है। ऐसे देखो, 1 पैराग्राफ, 2, 3, 4, 5, इतना बड़ा हमें एक पैसेज दे दिया गया 4-5 पैराग्राफ का। और हमें क्या करना है कि इसको 1/3 में रिड्यूस करना है। इतने बड़े पैसेज को हमें 1/3 में रिड्यूस करना है। अब देखो यहाँ वर्ड लिमिट लिखी हुई होगी, टोटल वर्ड्स कितने हैं? हाँ, यहाँ लिखिए ना, 450 वर्ड्स। तो 450 का 1/3 कितना? 150। यानी इस पैसेज को हमें छोटा करके 150 वर्ड्स में समेट देना है। मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे डील करना होता है। पहले सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, रीड द पैसेज। एक नॉर्मल सा पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद 5 क्वेश्चन होंगे। इन पाँचों क्वेश्चन का आंसर हमें 1 या 2 लाइन में लिखना है। छठा हमारा क्या है? यहाँ से हमारा ग्रामर शुरू हो चुका है। री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड।
जैसे कि वॉइस चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना है यूजिंग नीदर नॉर। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हो गए। तो ये एक सेक्शन हो गया। सेक्शन बी में क्या है कि हमें इन जो फ्रेजेज़ हैं इनसे एक सेंटेंस बनाना है। 5 क्वेश्चंस इसमें हो गए। और हमारा लास्ट पोर्शन जो आता है कि हमें इन सारे जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ मिस्टेक्स है, बिना मीनिंग चेंज किए हुए हमें इनको करेक्ट करना है। तो ये इतने क्वेश्चन होते हैं सीएपीएफ के पेपर 2 में। अब इनको कैसे डील करना है, अब देखते हैं वीडियो में हमारे। तो सेक्शंस आपने देख लिए, जनरल स्टडीज़, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। एसे आपने देख लिया। तो एसे के लिए क्या करना है, एसे के लिए आपको ये वाली एक बुक आती है एस सी गुप्ता की 151 एसेस। इसमें आप कंटेंट के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन जो टेम्पररी या फिर पॉलिटिकल नेचर की जो टॉपिक्स होंगी उसका कंटेंट इस बुक में काफ़ी अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हो। आपको एक थोड़ी मिलेगी इंट्रोडक्शन, कैसे लिखा जाता है, बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हो एसे के लिए। फिर ये एक बुक बिल्कुल मस्ट है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बुक क्यों पढ़ना है? ये बुक पढ़ के आपको एसेस की टॉपिक प्रिपेयर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। हालाँकि इस साल एक भी ऐसे हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक पे नहीं आया, लेकिन जनरली क्वेश्चंस आते हैं और ये बुक आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब आप करोगे, तो ये बुक आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें सारे फोर्सेस की मैंडेट्स दे रखी है, उनके फंक्शन दे रखी है। तो चैलेंजेस हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, नक्सलिज़्म, टेररिज़्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स जो होती हैं, उन सब के बारे में इस बुक में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो ये किताब आप ज़रूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारी है कि आप कोई भी कोचिंग की एक मटेरियल उठा लो। जैसे कि मैंने वन क्लास डॉट इन, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। वन क्लास डॉट इन की एक कोर्स आता है, वन पेज प्रोग्राम करके। तो इसमें एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, इन सब इस सब के कुछ-कुछ टॉपिक्स पे आपको कंटेंट और फॉर्मेट आपको काफ़ी अच्छे से मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जैसे रेफ़रेंस के लिए मैं एक आर्गुमेंट की एक टॉपिक आपको दिखाता हूँ। मैं पूरा पीडीएफ तो आपको खोल के दिखा नहीं पाऊँगा, कॉपीराइट इश्यू के कारण। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, आई एम सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है कि आस-पास शुड बी रिपील्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये एक आर्गुमेंट का टॉपिक है। तो इसके लिए कैसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर फॉर में 5 पॉइंट्स हैं और अगेंस्ट में भी 5 पॉइंट्स हैं। तो आप इनको पढ़ोगे, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको फॉर्मेट समझ में आई, कैसे-कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। अगर आप ये लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई भी कोचिंग मटेरियल जहाँ पे आपको मिले, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? हमारा फ्रेंड, हमारा चैट जीपीटी। तो आर्गुमेंट्स के पॉइंट्स जनरेट करने के लिए कोई भी पॉइंट्स, कोई भी टॉपिक हो, चैट जीपीटी पे डालो और उसको बोलो कि भाई मुझे 5 पॉइंट्स इसके पक्ष में, 5 विपक्ष में, 5 फॉर, 5 अगेंस्ट मुझे दे दो। चैट जीपीटी ये काम आपको करके दे सकता है। फिर एक काम और आप कर सकते हो चैट जीपीटी से, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है। तो रिपोर्ट की फॉर्मेट आप बोलो चैट जीपीटी को कि भाई मुझे रिपोर्ट की फॉर्मेट बना के दो, कुछ टॉपिक दो इसे, कहो कि भाई मुझे एक सैंपल रिपोर्ट लिख के दो इस पे। तो आप रिपोर्ट राइटिंग भी सीख सकते हो चैट जीपीटी से। इसके अलावा क्या करना है, फिर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रामर के लिए कोई भी बेसिक बुक, चाहे वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर हो, जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई भी बेसिक से ग्रामर, क्योंकि आपने देखा ही करना क्या था, वॉइस चेंज करना था, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करना था, थोड़ा सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना था, करेक्ट करना था, फ्रेजल वर्ब जो होते हैं, सेंटेंस बनाना था। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से कवर्ड है। तो ये बेस्ट बुक है, आप इससे रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा पीवाईक्यूज़, ये बिल्कुल मस्ट है। पीवाईक्यूज़ छोड़ के जाना तो आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पीवाईक्यूज़ छोड़ना आपके लिए काफ़ी महँगा पड़ सकता है। तो आप पिछले सालों का पेपर डाउनलोड करो, ग्रामर के क्वेश्चन देखो कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ऐसे भी लिखो, जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं, आप उस पे ऐसे लिख के प्रैक्टिस करो, आर्गुमेंट्स लिख के प्रैक्टिस करो। आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे चली जाएगी इससे और आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब अगला पोर्शन क्या था हमारा? प्रेसी राइटिंग। जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी इसे माना जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने पहले नहीं करी होती है। हम तो स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं, एसे लिखते हैं, आर्गुमेंट्स वगैरह भी थोड़ी-थोड़ी हम कहीं पे लिख लेते हैं, रिपोर्ट्स राइटिंग कर लेते हैं। लेकिन प्रेसी राइटिंग हम कहीं नहीं करते। तो जैसा कि इसमें लिखा गया था कि आपको 1/3 में इसको रिड्यूस करना है एंड विथआउट मिसिंग एनी इम्पोर्टेंट डिटेल और फैक्ट्स। आपको उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड भी करना है, इसे छोटा भी करना है। और आपको वर्ड लिमिट का तो विशेष ध्यान रखना है। आप वर्ड एक्सीड नहीं कर सकते, ना आप कम लिख सकते। मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड्स काउंट कैसे होते हैं इसमें। हुँ, तो प्रेसी राइटिंग की जो आंसर शीट होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। आपको ऐसे कॉलम्स मिलेंगे और नंबरिंग लिखी रहेगी।
इसका मतलब है कि ये लाइन आपने पूरा लिखा, आपके 5 वर्ड हो गए। आपने इस लाइन में लिखा, आपके 10 वर्ड हो गए। तो जहाँ पे 150 वर्ड्स आएगा, आपको वहाँ तक लिखना है इसे। तो इस तरह से एक-एक वर्ड जो है वो काउंट होता है इसमें। तो आपको वर्ड लिमिट का तो बहुत केयरफुल रहना होगा आपको इसके लिए। तो एक छोटा-सा मैं टिप देता हूँ कि प्रेसी राइटिंग को आप कैसे प्रैक्टिस करना। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट एट वन्स, आप पूरा प्रेसी एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप इसको छोटा करके लिखो। उससे अच्छा है कि आप इसे देखो कि एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं। मैं गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स हैं इसमें, और एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, और एक लाइन में ऑन एन एवरेज 10 वर्ड्स हैं। यानी कि 60 वर्ड्स जो हैं, ये एक छोटे से पैराग्राफ में है। अब मैं इसको रिड्यूस करूँगा, कितना होगा? 20 वर्ड्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस एक पैराग्राफ को 20 वर्ड्स में ख़त्म कर दूँ। ये एक पैराग्राफ हो गया। इसी तरह से मैं अगला पैराग्राफ पढ़ूँगा। मैं इसमें गिनूँगा कितने लाइन हैं, मैं लाइनें गिन लूँगा। एक लाइन में कितने वर्ड हैं, वो गिन के एक एवरेज वर्ड्स कैलकुलेट कर लूँगा। उसका 1/3 करके मैं नेक्स्ट पैराग्राफ के प्रेसी में उसको मैं लिख दूँगा। तो इसी तरह से आप अगर पैराग्राफ वाइज़ करो तो आपको थोड़ी आसानी होगी। बाकी तो भाई प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये मैंने दिखा दिया। हमें जो आंसर बुकलेट मिलेगी, प्रेसी के लिए उसमें स्पेस इस तरीके से होगा। हाँ, ये स्लाइड मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने सेम स्लाइड डाला था। ये तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आपको कम से कम तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ लगाने ही होंगे, अगर आप डिसेंट स्कोर करना चाहते हो तो। फिर अगर आप चाहो तो और भी कुछ-कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। जैसे कि न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर से भी आपको इनसाइट मिलेगी, कुछ करंट जो टॉपिक्स चल रही होंगी न्यूज़ में, उस पे आपको थोड़ी अच्छी-सी कंटेंट मिलेगी, कैसे उस पे आर्गुमेंट्स अगर लिखना होगा। आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको आर्गुमेंट्स में लिखने वाले पॉइंट्स फॉर भी मिलेंगे और अगेंस्ट वाले भी आपको मिल जाएँगे। तो न्यूज़पेपर आप चाहे कोई से भी पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, इंडियन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर विल बी ओके। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आप बताना वीडियो कैसी लगी? कोई और डाउट अगर आपकी रह गई हो तो कमेंट में पूछो। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, और 1 दिन के अंदर-अंदर तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो अपने डाउट्स कमेंट करो, या फिर डायरेक्टली आप डीएम करो मुझे टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम आईडी पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।